हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव बाइनेंस के थ्रू कुछ यूएसडीटी खरीद के दिखाऊंगा। तो आज के हमारा जो वीडियो है इसका टॉपिक है बाइनेंस में यूएसडीटी बाई कैसे करें। आप मोबाइल से करो या आप लैपटॉप से करो या कोई ब्राउज़र से करो, डेस्कटॉप से करो, वो सबका सेम प्रोसेस है। तो आप एक बार ये फुल वीडियो देख लो, आपको इसके रिगार्डिंग और दूसरा कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप बाइनेंस के थ्रू यूएसडीटी बाई कर सकते हो आईएनआर से। मतलब आपके पास जो पैसा है रुपीस है, इंडियन रुपीस, तो वो इंडियन रुपीस से आप बाइनेंस में यूएसडीटी कैसे बाई करोगे। तो चलो सबसे पहले मैं बाइनेंस को ओपन कर लेता हूँ। अभी बाइनेंस को ओपन करने के बाद ये होम पेज है बाइनेंस का। अभी इधर एकदम साइड में देखो लिखा है वॉलेट्स, एकदम होम के एकदम सीधे सीधे देखो। होम के बाद है मार्केट, उसके बाद है ट्रेड, उसके बाद है फ्यूचर और उसके बाद है वॉलेट्स। तो वॉलेट्स पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अगर आपको यूएसडीटी बाई करना है आईएनआर से तो आपको भी ये वॉलेट पे ही क्लिक करना है। अभी वॉलेट पे क्लिक करने के बाद ये पहले आपको ऐसे दिखाएगा। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपका जो वॉलेट का जो पूरा ओवरव्यू है वो एक ओवरव्यू दिखाएगा, ठीक है। तो इधर देखो ओवरव्यू के बाद है स्पॉट, स्पॉट के बाद है मार्जिन, मार्जिन के बाद है फ्यूचर और फ्यूचर के बाद है P2P। ये जो सबसे ऊपर जो दिखा रहा है ना आपको, ये जो लाइन में एक एक करके ऑप्शन है, अभी आपको P2P पे क्लिक करना है। अब जैसे ही P2P पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा, ठीक है, बाइनेंस के में। अभी सभी ऐप का वो सेम प्रोसेस ही रहता है, जैसे WazirX हो गया, हुबई हो गया और वो CoinDCX हो गया। जैसे भी वो P2P में बाई सेल करने का प्रोसेस एक ही रहता है, मतलब एकदम सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत अलग रहता है, एक एक प्लेटफॉर्म के थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। तो P2P पे आने के बाद इधर आपको दिखा रहा है देखो बाई सेल ट्रांसफ़र। तो अभी आपको बाई करना है। अगर आपको बाई करना है तो आप बाई पे क्लिक करोगे और अगर आपको सेल करना है तो सेल पे क्लिक करोगे। मतलब आपके पास जो यूएसडीटी है, अगर आप चाहो तो वो यूएसडीटी आप सेल कर सकते हो और उसके बदले में आपको आईएनआर मिलेगा, मतलब इंडियन रुपीस मिलेगा। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूएसडीटी बाई कैसे करें और सेल कैसे करेंगे, वो उसके रिगार्डिंग कल एक वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं बाई पे क्लिक करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो थोड़ा आपको वो ट्यूटोरियल दिखाएगा कि ऐसे ऐसे कुछ कर सकते हो आप। तो आप चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं पढ़ने से भी होगा, लेकिन कुछ चीज़ का आपको ध्यान देना है और वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, आपका जो पैसा है सब कुछ डूब भी सकता है। तो क्या क्या कुछ चीज़ आपको इंपॉर्टेंट देना है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूएसडीटी बाई कर लेते हैं। अभी देखो इधर दिखा रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो प्राइस है 76.78 आईएनआर, मतलब 76 रुपीज़ 78 पैसे एक यूएसडीटी का। ये सेलर सेल कर रहा है, ये सेलर सेल कर रहा है इस प्राइस पे। और उसके नीचे देखो और एक दूसरा सेलर है सानी करके, ये सेल कर रहा है थोड़ा सा ज़्यादा, इधर 1 पैसा ज़्यादा है। और उसके बाद है अभिजीत नाम का एक सेलर सेल कर रहा है, ये इसमें भी 1 पैसा ज़्यादा है। और जैसे ही आप नीचे जाओगे उसमें आप देखोगे थोड़ा इधर ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा, ठीक है। और सबसे ऊपर में जो रहता है, सबसे जो कम दम में कम प्राइस में यूएसडीटी सेल कर रहा है उसका सबसे पहले रहता है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा में सेल कर रहा है उसका लास्ट में रहता है। तो अभी आपको क्या ध्यान देना है कि हम तो मतलब बायर है ना। अगर आप कुछ चीज़ बाय करोगे तो आप क्या देखोगे को, मतलब कि कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट कैसे आपको मिल सकता है, आपको यही देखना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप इधर देख रहे हो कि मार्केट में 76 रुपीज़ ये ऐसा कुछ चल रहा है। अगर कोई आपको इधर 75, 74, 73 ऐसे में सेल कर रहा है तो आपको ये एक बात सोचना है कि कोई क्यों सेल करेगा इतने कम प्राइस में, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस अभी 76 रुपीज़ है तो कोई 74, 73, 72, 70 ऐसे प्राइस में कोई क्यों सेल करेगा, मतलब उधर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप नए हो तो ऐसे चीज़ आप अवॉइड करो, लेकिन अगर आप प्रो हो, मतलब आप बाइनेंस बहुत दिन से यूज़ करते हो, 3-6 महीने हो गया, आपको ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, P2P का भी आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप ऐसा कर सकते हो। आपको तब मालूम होगा कि नहीं मेरे साथ स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है। लेकिन अगर आप नए हो तो ऐसे चीज़ का आप ध्यान देना। अगर बहुत ही कम प्राइस में कोई सेलर सेल कर रहा है तो उसमें थोड़ा आप सतर्क रहना, ठीक है। तो और एक चीज़ आपको देखना है, आप हमेशा मतलब उसी सेलर से लेने की कोशिश करना जिसके नाम के बाद में वो जो वेरीफाई का टिक है ना, ये जो वेरीफाई का टिक है, ये जिसके नाम के पीछे है वो उसी से बाई करने की कोशिश करना। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना कि ये जो वेरीफाई है, मतलब ये बाइनेंस ने उसको मतलब वेरीफाई कर लिया, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स सब कुछ वगैरह उसके पास है। और भी बहुत कुछ क्राइटेरिया है, वो क्यों कोई सेलर को क्यों वो वेरीफाई करेगा, इसके रिगार्डिंग बहुत कुछ क्राइटेरिया है बाइनेंस में।
तो इसीलिए मतलब आपके साथ एकदम स्कैम होगा ही नहीं, ये मतलब 99% गारंटी है, क्योंकि ये वेरीफाइड सेलर है। और इधर जो आप नॉर्मल नेम देख रहे हो, ऐसे ही नॉर्मल नेम है, उसके बाद में कुछ वेरीफाई का टिक वो कुछ भी नहीं है, तो ये नॉर्मल सेलर है। तो आप हमेशा कोशिश करना कि वेरीफाई सेलर से ही USDT खरीदो। तो मैं क्या करूँगा अभी, मैं तो इससे पहले भी बहुत बार P2P में ट्रेडिंग कर चुका हूँ, तो मैं 76.79 पैसे से ही बाई करूँगा अगर मुझे बाई करना है तो। लेकिन अगर आप नए हो, ठीक है, अगर आप नए हो तो आप इस सेलर से बाई करोगे। इधर देखो सिर्फ 1 पैसा ज़्यादा है, इधर सब लोग दे रहा है 76.79 पैसे में, लेकिन ये दे रहा है 76.80 पैसे में, मतलब 1 पैसा ज़्यादा है। अगर 1 पैसे के लिए अगर आप नए हो तो आप इसी से खरीदना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई भी आके इधर खरीद सकता है, वो इधर देखो लिमिट है, वो क्रिप्टो अमाउंट है, देखो क्रिप्टो अमाउंट, उसके क्रिप्टो अमाउंट मतलब इसके पास, इस सेलर के पास फ़िलहाल कितना USDT है। इस सेलर के पास अभी देखो 334.45 USDT है इस सेलर के पास अभी फ़िलहाल। और उसके नीचे देखो लिमिट क्या है, लिमिट है 7000, मतलब 7000 रुपीज़ से शुरू करके 25,685 रुपीज़ तक आप बाई कर सकते हो। इसके अंदर ही कोई आपको अमाउंट चूज़ करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 2000 का USDT इसके थ्रू खरीदोगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लिमिट प्राइस है वो रखा है 7000 रुपीज़। तो आपको वो मिनिमम 7000 रुपीज़ का बाई करना पड़ेगा। और सबसे पहले जो है 76.79 रुपीज़ में जो दे रहा है सानी, इसका देखो, इसका लिमिट प्राइस है 53.280 रुपीज़। अरे ये तो बहुत है, तो इसमें भी आपको नहीं जाना है। ये देखो उसके बाद है अभिजीत नाम का एक सेलर दे रहा है वो सेम प्राइस पे, इसका लिमिट है 5000 रुपीज़। तो किसी एक को भी आप चूज़ कर लो। तो किसी भी सेलर से USDT बाई करने से पहले आपको और एक चीज़ ध्यान देना है, यह बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये ठीक से सुनना आप लोग। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये देखो, ये नाम है सेलर का, उसके साइड में देखो एकदम राइट साइड में दिखा रहा है कितना ट्रेड हुआ है, मतलब ये सेलर ये ऐड देने के बाद कितने लोगों को USDT सेल किया अब तक। इधर दिखा रहा है देखो 146 ट्रेड, मतलब 146 बार कुछ बायर ने इसके ऊपर बाई करने के लिए क्लिक किया और इसके साथ कम्युनिकेट किया। 146 ट्रेडर, ठीक है, मतलब आपके जैसे 146 कस्टमर USDT खरीदने के लिए इसके पास में गया। लेकिन उन लोगों में से इसका परसेंटेज कितना है, मतलब ये साइड में आप देख सकते हो, ये 100% दिखा रहा है। इसका मतलब है ये जो 146 ट्रेडर इसके पास गया USDT बाई करने के लिए, ये 146 ट्रेडर को ही USDT दे दिया, मतलब उनमें से कोई भी कैंसिल नहीं हुआ। ऐसा बहुत बार होता है ना कि आप USDT खरीदने के लिए गए, बाई करने के लिए गए, लेकिन किसी ना किसी कारण से हुआ नहीं। तो इसके मैटर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये हर एक ट्रेडर को ही इसने USDT दे दिया पेमेंट लेके। लेकिन उसके नीचे देखो, ये दूसरा और एक सेलर है अभिजीत नाम का, इसका कुल ट्रेड हुआ 178 ट्रेड, और इसका जो सक्सेसफुल रेशियो है वो सक्सेसफुल रेशियो है 98.34%। मतलब आप ये समझ सकते हो कि 178 ट्रेडर में से 2-1 ट्रेडर को इसने USDT नहीं दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा लेके नहीं दिया, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कारण से वो 2-1 बायर ने वो कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो आप जब खरीदोगे, जब आप बाई करोगे USDT, तो ये भी चीज़ आप बहुत ही अच्छे से ध्यान देना कि ये जो रेशियो है, ठीक है, ये कंप्लीट रेशियो 95% से ऊपर रहना चाहिए। अगर 100% होता है, 98% रहता है, 99%, ये तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन देखना आप उससे ज़्यादा कम ना हो, 80%, 70%, इसमें आप थोड़ा सा अवॉइड करो इसको, क्योंकि आप न्यू हो। अगर आप पहले से ही वो बाई सेल करते हो USDT तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप न्यू हो तो ये चीज़ का भी आप ध्यान देना। और एक सेलर का देखो, इसका 86.96% कंप्लीट रेशियो है, ये थोड़ा कम है, ट्रेड भी बहुत ही कम है, और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रेशियो है इसका। ये आप देख सकते हो 3 नंबर पे जो है इसका, वो 843 ट्रेड्स है, इनमें से सबसे ज़्यादा ट्रेड है इसका। लेकिन उनमें से आप ये रेशियो देखो, कंप्लीट रेशियो है 99.06%, मतलब 99% ही मान के चलो, ये बहुत ही अच्छा है। तो इनमें से किसी का भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब मानो कि मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। अभी बाई पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी जब एकदम पहले आया था बाइनेंस के थ्रू थोड़ा USDT बाई करने के लिए, पहले तो मैं WazirX से शुरुआत किया था ट्रेडिंग का, उसके बाद बाइनेंस पे आया, तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था।
तो मैंने यूट्यूब में ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा जिधर एकदम डिटेल्स में फुल ट्यूटोरियल दे कोई कि कैसे बाइनेंस के थ्रू USDT बाई करे। हाँ, ऐसा बहुत वीडियो है, लेकिन बहुत कुछ बातें वो नहीं बताते हैं वो लोग। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एकदम इसका फुल ट्यूटोरियल दूंगा। इसके बाद आपको इसके रिगार्डिंग मतलब बाइनेंस में USDT वो P2P का ट्रेडिंग करने के रिलेटेड और कोई दूसरा वीडियो आपको देखने का ज़रूरत ना पड़े। ऐसा करके मैं आपको एकदम लाइव दिखाऊँगा। तो जैसे ही आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाए तो उसके बाद आप मतलब कितने रुपीज़ का लोगे, वो जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेलर का वो तो है ही। इसका देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5000 रुपीज़। 5000 रुपीज़ से लेकर शुरू करके 51,504 रुपीज़ तक आप ले सकते हो USDT इसके पास से, लेकिन आपको मिनिमम 5000 लेना ही पड़ेगा। तो आपको जो लेना है वो आप इधर एंटर कर दो और नीचे देखो लिखा है मिनिमम इज़ 5000 रुपीज़, मतलब मिनिमम 5000 आपको लेना ही पड़ेगा। तो इधर आप 5000 क्लिक करके बाई USDT पे क्लिक करोगे। इधर बाई USDT पे क्लिक करने के बाद और एक दूसरा नया एक इंटरफेस आपको दिखाएगा और सबसे ऊपर देखो इधर लिखा है चैट और उधर देखो एक रेड कलर का एक नोटिफिकेशन टाइप का एक आ गया। तो इधर चैट का मतलब क्या है, जैसे ही आप चैट पे क्लिक करोगे, आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे आप चैट पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब क्या है, आप जिसके पास से वो USDT खरीद रहे हो, बाई कर रहे हो, जिस सेलर से, उसके साथ आप इधर बात कर सकते हो, मतलब उसके साथ चैटिंग कर सकते हो। कुछ भी आपको पेमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कितना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आप बात कर सकते हो इसके साथ। तो अभी देखो सेलर ने मेरे पहले ही एक मैसेज ऑलरेडी कर दिया उसने, इधर लिखा है एनी प्रॉब्लम्स कॉल, वो उसका मोबाइल नंबर भी दे दिया। तो किसी का भी मोबाइल नंबर पब्लिक करना वो थोड़ा प्रॉब्लम है उसका, ये नहीं कर सकते हम लोग, तो इसलिए मैं उसको ब्लर कर दिया। उसका मोबाइल नंबर भी दे दिया इधर और इधर लिखा है सेंड पेमेंट स्क्रीनशॉट आफ्टर पेमेंट। तो आपको स्क्रीनशॉट भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेलर आपको मतलब बहुत बार बोले कि मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप दे सकते हो। तो क्या होता है ना दोस्तों, एक ही बायर के थ्रू बहुत सारे सेलर एक ही टाइम पे बाई करता है ना, तो वो भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कब कौन मतलब बाई किया, वो भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। मतलब बहुत सारा पेमेंट एक ही साथ आ जाता है तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो वो क्या चाहता है, वो स्क्रीनशॉट चाहता है, वो जो आपने जो ट्रांजैक्शन किया उसका स्क्रीनशॉट चाहता है। तो वही आप दे सकते हो। वही आप कैसे करोगे वही मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी वो बायर के साथ आप कुछ भी इधर मैसेज में बात कर सकते हो। तो इधर उसके नीचे देखो और एक ऑप्शन है पेमेंट मेथड। इधर दो ऑप्शन दे रखा है, मतलब सेलर ने दो ऑप्शन क्या है, IMPS और UPI। तो आप जब भी आप मतलब USDT खरीदने जाओ या कुछ भी करने जाओ, आप ये कोशिश करना कि UPI के थ्रू ही पेमेंट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये सबसे मतलब तेज़ होता है, सबसे मतलब क्विकली हो जाता है। और बैंक ट्रांसफ़र थोड़ा कभी कभार उधर लेट भी हो जाता है। तो वो आप सिलेक्ट करके अभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये देखो दिखा रहा है पेमेंट सिलेक्ट पेमेंट मेथड, इधर IMPS है और उसके बाद है UPI। और सबसे पहले उसका नेम है सेलर का और उसके बाद उसका UPI एड्रेस है। ये दोनों चीज़ आपको इधर नीचे दिखा देगा। तो आपको क्या करना है, इसका जो UPI एड्रेस है इसको कॉपी करना है। और उससे पहले मैं उसके साथ थोड़ा बात कर लेता हूँ, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मतलब वो बंदा वो लेगा कि नहीं लेगा। और इसका 30 मिनट टाइम रहता है। और ऊपर में देखो आप थोड़ा 2 मिनट हो गया ऑलरेडी, 2 मिनट हुआ नहीं, थोड़ा कुछ सेकंड बाकी है, 12 सेकंड बाकी है, 28 मिनट हो गया। अभी 28 मिनट के बाद क्या होगा, 28 मिनट के अंदर भी मैंने अगर पेमेंट नहीं किया तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि सेलर आपके लिए वो एकदम मतलब बैठा ही रहेगा, वेट करता ही रहेगा कि आप माल लोगे उससे, उसके लिए वो माल आप उसके पास रख देगा, ऐसा नहीं है। तो वो 30 मिनट तक वेट करेगा, मतलब उसका जो USDT है वो होल्ड पे रहेगा बाइनेंस के पास। उसके बाद वो पेमेंट, वो जो USDT है वो सेलर को फिर से रिलीज़ कर देगा, ताकि वो दूसरे बायर को वो सेल कर सके। और मैंने इसको थोड़ा लिख दिया। उसने बोला कि सेंड पेमेंट, तो मैंने बोला यस हाँ भाई भेज रहा हूँ मैं, वेट 2 मिनट। उसको 2 मिनट वेट करने के लिए बोला, क्योंकि थोड़ा 1-2 मिनट तो टाइम तो लगता ही है। तो उसके बाद मैं ये जो UPI का जो ID है इसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, पहले तो आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप बैंक के थ्रू पेमेंट भेजोगे या UPI के थ्रू। अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट भेजोगे तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो उसका जो बैंक डिटेल्स है वो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन मैं UPI के थ्रू पेमेंट करूँगा तो ये देखो आप UPI का सारा डिटेल्स आ गया। और UPI में ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं है, कोई IFSC का कोड झंझट नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर का झंझट नहीं है। सिर्फ इधर जो UPI ID है उसको कॉपी करो, पेस्ट कर दो उधर जाके और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, पेमेंट कर दो, हो गया। और बैंक के थ्रू पेमेंट भेजने में बहुत टाइम लगता है, तो उसके बाद मैं अभी Amazon पे के थ्रू पेमेंट करूँगा।
तो अमेज़न पे इधर आने के बाद उधर सबसे ऊपर दिखाएगा आपको कि सेलर का नाम दिखाएगा कि नाम क्या है, वो भी आप चेक कर लेना नाम सही है कि नहीं है। और हाँ, इधर जो अमाउंट है, ठीक है, जो अमाउंट है वही अमाउंट आपको देना है। अगर 5,000 1 पैसे का आपने कुछ बाई किया, वो 1 पैसा भी आपको देना है, ठीक है। एकदम ये गलती नहीं करना है आपको कि यार इधर कुछ पैसा दिखा रहा है, अब इसको कौन मतलब हिसाब रखता है, ऐसा कुछ नहीं। वो जितना अमाउंट है उसको आपको कॉपी करना है, आपको लिखना नहीं है, कॉपी करना है। इधर देखो कॉपी का भी ऑप्शन है। आप जैसे भी आप जाओगे तो और एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो इधर कॉपी का भी ऑप्शन है। ये देखो पे द सेलर, उसके नीचे टाइम रिमेनिंग, उसके नीचे देखो अमाउंट लिखा है और उसके साइड में देखो कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी का जो वो सिंबल है वो है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये अमाउंट कॉपी हो जाएगा। और कॉपी होने के बाद आप जिसके थ्रू भी पेमेंट करोगे, या अमेज़न UPI या गूगल पे, फ़ोनपे, भीम UPI पे, वो जो भी हो सबका प्रोसेस सेम ही रहता है। तो इधर आने के बाद एंटर अमाउंट को आप पेस्ट कर दोगे, ठीक है, पेस्ट कर दोगे या लिख दोगे, कुछ भी कर दो, लेकिन ये ध्यान रहे वो एग्जैक्टली पेमेंट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके बाद सेंड मनी पे क्लिक करूँगा मैं। सेंड मनी पे क्लिक करने के बाद वो UPI पिन दूंगा, बस ये पेमेंट हो गया। अभी मानो जो सेलर जो सेल कर रहा है वो आपके पास से स्क्रीनशॉट चाहता है पेमेंट का, उसको चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो ये जो है ये भी आप उसको स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप शेयर ट्रांजैक्शन पे क्लिक करोगे, उस पर भी आप कर सकते हो। तो ये अलग अलग साइट का मतलब अलग अलग ऐप का अलग अलग थोड़ा फीचर रहता है, तो उस हिसाब से आप देख लेना, वो स्क्रीनशॉट लेके आप उसको भेज सकते हो। तो मैं दोबारा से बाइनेंस पे आ जाऊँगा और अभी बाइनेंस पे आने के बाद मैंने इसको लिख दिया डन, चेक योर पेमेंट, ठीक है। और उससे पहले और एक चीज़ आपको करना है, ये जो लिखा है ना नीचे ट्रांसफरेड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। और ध्यान रहे इस पर आप तब भी क्लिक करोगे जब आप मतलब एकदम कंफर्म हो कि पेमेंट चला गया, ठीक है, तभी आपको इस पर क्लिक करना है। नहीं तो अगर आप ऐसा करोगे पेमेंट नहीं भेज के अगर इस लिंक पे क्लिक करोगे ट्रांसफरेड नेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करोगे पैसा नहीं भेज के, तो ऐसा भी हो सकता है कोई बाइनेंस आपको मतलब फाइल ना कर दे आपके ऊपर। तो वो ध्यान से थोड़ा देख के एकदम पेमेंट करने के बाद ही आप उसके ऊपर क्लिक करना। तो अभी मैं इसको मैसेज कर दिया कि डन, चेक हो गया, आप चेक कर लो। तो अभी 2 मिनट बाद एक पॉपअप मैसेज आया मेरे पास कि सेलर ने उसका जो USDT था वो दे दिया, डिपॉजिट कर दिया मेरे वॉलेट में। तो अभी आप देख सकते हो 62.32 USDT मिला मुझे। तो अभी उसके नीचे लिखा है देखो, हाउ वाज योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, मतलब आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, कितना आसान हुआ। वो ऐसे ही फीडबैक है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, उसके बाद आपको फीडबैक देना पड़ता है कि आपको कैसा लगा। तो ये भी सेम ही है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर दो, अगर आपको मतलब अच्छा नहीं लगा तो नेगेटिव कर दो। और अगर ऐसा भी आप रिपोर्ट भी कर सकते हो, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा करे जो करना नहीं चाहिए वो सेलर अगर करे तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हो। तो इधर देखो ये ऑर्डर पूरी कंप्लीट हो गया मेरा। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब अगर जब भी आप बाइनेंस हो, WazirX हो, कुछ भी हो, मतलब P2P में जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे, आप बाई करो या सेल करो उससे कुछ भी मतलब नहीं। अगर P2P में ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे तो आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो उसको ऑन रखना, ठीक है। ये मास्ट आप ऑन रखना ही रखना। मतलब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार वो सेलर आपके मतलब पैसा आपने भेज दिया, उसके बाद भी वो USDT नहीं देता है। अगर उसको ऐसा लगे कि वो बंदा नया बंदा है, उसको कुछ मालूम नहीं, ऐसा अगर उसको मालूम चल जाता है कोई सेलर है ऐसा स्कैम करता है, तो वो उसके बाद आपको USDT नहीं देगा। और आप सोचोगे कि मेरे साथ स्कैम हो गया, क्योंकि उसके बाद आप बाइनेंस पे कंप्लेन करोगे और वो कंप्लेन ना बहुत दिन तक पड़ा रहेगा, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसे ही बहुत कंप्लेन पड़ा है। वो कुछ भी ऐप बोलो आप, वो बाइनेंस बोलो, CoinDCX बोलो, WazirX बोलो, टाइम थोड़ा लगता ही है, क्योंकि और भी बहुत कस्टमर है, उन लोगों का जो प्रॉब्लम है उसका भी उन लोगों को सॉल्यूशन करना है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके पास वो रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है, वो प्रूफ होगा कि मैंने इसको सच में इस सेलर को मेरा जो पैसा है वो मैंने भेज दिया इसके अकाउंट पे, अगर ऐसा कुछ प्रूफ होगा, कोई स्क्रीन रिकॉर्डर होगा, रिकॉर्डिंग फाइल होगा, तो वो आप बाइनेंस को भेज दोगे उसके टीम को, वो तुरंत ही वो एक्शन ले लेगा और आपके जो USDT है वो आपको दे भी देगा, और जो सेलर है उसके ऊपर वो फाइन लेगा। तो अभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग, P2P के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा।